अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं अरूबा शाहिद। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, सिंध का शहर शेख जैकबाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। ना सेहत की सहूलियात, ना पीने का साफ पानी, ना बिजली, ना गैस, रोड, रस्ते, गली मोहल्लों की सफाई सुथराई का निज़ाम भी दुरुस्त ना हो सका। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। मजीद देखते हैं मोहम्मद अकरम कोसू की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद शहर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बिजली की गैर अलामिया लोड शेडिंग, नहीं पीने का साफ पानी, नहीं गैस है, नहीं सेहत की कोई सहूलियात है। सड़कें टूट फूट का शिकार है। नालों का गंदा पानी सड़कों पर तालाब का मंजर पेश करने लगा है। लोगों की जिंदगियां अजाब में मुब्तला है। कोई पूछने वाला नहीं। नहीं गैस है, नहीं बिजली है, नहीं पानी है, आप देख रहे हैं, नहीं सफाई है, नहीं रोड रस्ते। आप देखें अभी टफ टाइल का काम हुआ है, कोई पूछे देखे तो सही ना, आप रोड की कंडीशन तो देखें क्या पोजीशन है। जिस नाली में जाओ, घर गली में जाओ, इतना रोड पे 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ है। गंदगी इतनी हो गई है, मलेरिया मच्छर हो गए हैं, ये सफाई नहीं है, अस्पताल भरे हुए हैं, नहीं सफाई है, ना सुथराई है। मीठा पानी कितने दिनों से पानी नहीं है। सर इधर ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, और ऊपर से गंदगी जुदा है। इंसान सिर्फ इसमें ही ज़हनी मरीज़ बन गया है, सिर्फ इस गैस बिजली की वजह से, गंदगी की वजह से नमाजियों को मस्जिद जाने में तकलीफ़ हो रही है। जिस गली में देखो पानी खड़ा हुआ है। कि जैकाबाद की हालत ये लगी पड़ी हुई है। आप जिधर से भी जाए, इतने ठेके इतनी मयार से आए थे, इतने पैसे जैकाबाद से पता नहीं कहाँ खर्च हुए। आजकल तो हमें वो नज़र ही नहीं आ रहे, समझे। नालियाँ वैसी लगी पड़ी हुई है, लेकिन किताबों में, बिलों में हमारे जैकाबाद की नालियाँ सब ठीक हो जाइए, माना उन्होंने कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन पैसे कहाँ गए, किनके जेब में गए, किनके पेट में गए, ये पता ही नहीं है। हुक्मरानी की नाहली है, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, वज़ीर आला सिंध हुए या वज़ीर आज़म हुए, वो दोनों नाहल बैठे हुए हैं। टैक्स भी आवाम देती है, और बिजली का जो बहरान और गैस का बहरान भी आवाम के लिए, मगर गरीब जो है मर रहा है। हम आला अफसरों से ये मुतालबा करते हैं कि वोट भी गरीब दे और गैस भी गरीब की बंद की जाए, और जो है गर्मी में भी गरीब मरे। क्यों भाई गरीब मरे? टैक्स हम दे रहे हैं ना, बड़े बड़े लोगों ने कभी टैक्स दिया है क्या? 15 सालों से किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस शहर खंडरात में तब्दील। दिल्ली इंतजामिया के साथ मुंतखब नुमाइंदों ने भी शहर से नजरें चुरा ली। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अकरम कोसो, हमारा टीवी, जैकाबाद। ठल के करीब थाना गढ़ी हसन की हदूद गांव गुल मोहम्मद खोसू में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोर को जख्मी हालत में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठल के थाना गढ़ी हसन की हदूद से नवाही गांव गुल मोहम्मद खोसू में घर के बाहर खड़ी सीटीडी मोटरसाइकिल नामालूम चाबी चोर चुरा कर फरार होने की कोशिश की, तो गाँव वालों ने चोरों का पीछा करते हुए रंगे हाथों पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर चोर को मोटरसाइकिल समेत पकड़कर जख्मी हालत में थाना हदूद पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरा चोर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक चोर की बेहोशी की वजह से शनाख्त न हो सकी। पुलिस की निगरानी में जैकबाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। होश में आने के बाद तफ्तीश की जाएगी। खबर शामिल करें, कराची से ग्रीन लाइन बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए, जबकि मुसाफिर शीशे तोड़कर खिड़कियों से बाहर निकले। कराची में नागिन चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस को हादसा पेश आया। ग्रीन लाइन बस बेकाबू होकर ट्रैक से हट गई, फुटपाथ पर चढ़ गई और जंगले से टकरा गई। हादसे में खातून और बच्चे समेत कई अफराद मामूली जख्मी हुए, जबकि बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। जराये का कहना था कि खाना बदोश बच्चा अचानक से बस के सामने आने की वजह से हादसा रूनुमा हुआ। खबर शामिल करें समंदरी से। अपने नुमाइंदे असद अब्बास जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन समंदरी की जानिब से पंजाब भर में दी जाने वाली हड़ताल की कॉल की हमायत। तहसील भर में खाद की फरोख्त बंद करने का फैसला। आल पाकिस्तान फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन की जानिब से पंजाब भर में हड़ताल की कॉल पर समंदरी फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की हमायत करते हुए कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गईं। फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन समंदरी के सरबराह चौधरी नवाज बंदेशा, सदर चौधरी जावेद, जनरल सेक्रेटरी मियां मुश्ताक और फाइनेंस सेक्रेटरी मलक मोहसन रजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कंपनी की जानिब से फराहम करदा खाद की तमाम तफसीलात इंतजामिया को फराहम की जाती हैं। इंतजामिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में फरोख्त के बावजूद भारी जुर्माने, मुकदमात, बिला जवाज पकड़ धकड़ करके खौफो हरास फैलाया जाता है।
खबर शामिल करें मंचनाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद राशिद ढुडी की इस रिपोर्ट में मुल्क भर की तरह मंचनाबाद में भी महंगाई के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी और रेवेन्यू महकमा तालीम और दीगर इदारों के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफे किए जाएं। लोधरा से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर निसार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मशीद रजा काजमी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की आयादत की और मुख्तलिफ वार्ड्स को चेक किया। लोधरा डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में दाखिल ज़ेरे इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा भी लिया। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी रोस्टर्स का पाबंद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मशीद रजा काजमी ने कहा कि मरीजों के इलाज मुआवजे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बिला ज़रूरत रेफरल सिस्टम के हवाले से शिकनी की जाएगी। एसएम को हिदायत दी गई कि इलाज मुआवजे की फराहमी में हरगिज़ कोई कोताही या गफलत न बरती जाए। रावलपिंडी निजी स्कूल में मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस और पीटी शो का इंटर स्कूल मुकाबलों का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एम ए राज की इस रिपोर्ट में। तो मौजूद हैं लीप स्कूल में जहां पर इंटर ब्रांच स्कूल्स का कंपटीशन हुआ और मार्शल आर्ट के साथ साथ जो दीगर जो गैर नसाबी सरगर्मियाँ उनका भी मुजाहरा किया गया। आइए हम स्कूल के जो स्टाफ है उनसे और बच्चों से जानते हैं कि उनका ये कंपटीशन कैसा रहा। मौजूद हैं गर्ल्स कैंपस की तालबा हैं और आइए इनसे जानते हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया कंपटीशन में और मार्शल आर्ट में भी हिस्सा लिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट किया, आप क्या समझते हैं कि मार्शल आर्ट जो है वो ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आप इसको कैसा फ़ील करते हैं? जी, ज़रूरी होना चाहिए। इससे जब मैं मतलब पढ़ाई के लिए बैठती हूँ, जब से मैंने कराटे एक्टिविटी स्टार्ट की है तो मुझे मतलब स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिली है और थकावट भी पहले मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, तो जब से मैंने कराटे सीखना शुरू किया तो मुझे ना ही थकावट होती है। जी सर, ये बताइएगा कि ये गैर नसाबी सरगर्मियाँ जो है ये बहुत कम होती जा रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं सही कहा, आपने सही कहा कि ये तो बल्कि ना होने के बराबर आ गई हैं और स्कूल ज़्यादा वो सिलेबस कवर करने के सिलसिले में मसरूफ़ रहते हैं और इन द प्रोसेस ये जो अब गैर नसाबी सरगर्मियाँ हैं वो ख़त्म ही होकर रह गई हैं। तो हम इन आवर केस हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलते हैं और मैं समझता हूँ जब तक हम कम्प्रीहेंसिव ग्रूमिंग बच्चों की नहीं करते उस वक्त तक एज एन इंस्टीट्यूशन हम इंसाफ नहीं कर रहे। मैं क्लास 5 में था, मेरे कंपटीशन हुआ है स्कूल में, हम जीते हैं, बहुत मज़ा आया। ऐसी एक्टिविटी हम आगे गुजारना होती है। आपके बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया कंपटीशन में, आपके बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही और इन एक्टिविटीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही हैं और ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहने चाहिए। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, बच्चों में कुछ करने का एक जज्बा पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स जब बड़े लेवल पर होंगे तो बच्चों में मज़ीद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और हमेशा एक छोटे लेवल से ही बच्चा बड़े लेवल तक जाता है। तो इस तरह की कॉम्पिटिशन ब्रांच इंटर ब्रांच कॉम्पिटिशन्स मैं कहती हूँ कि तकरीबन हर दूसरे या तीसरे महीने के बाद हर इवेंट के हिसाब से होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शाइस्ता नदीम ने कहा कि माशरती इस्लाह व फलाह के लिए मीडिया का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल होता है। इन हालात का इजहार उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ तारुफी नशिस्त के दौरान किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर अलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब शाइस्ता नदीम ने कहा है कि मशरती इस्लाह फलाह के लिए मीडिया का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल होता है। वो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ तारुफी नशिस्त के दौरान इज़हार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून तस्वर किया जाता है। डीपीओ ने कहा कि आप अपना किरदार अदा करें, इंशाअल्लाह आपके ताउन से समाजी फलाह बहबूद के लिए हरगिज़ कोई दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। शाइस्ता नदीम ने कहा कि किसी भी वक़ूअत से मुतल्लिक़ पुलिस का मौक़िफ़ खुशाब पुलिस के ताउन से लें और इसको अपनी खबर का हिस्सा जरूर बनाएं ताकि अवाम तक असल हक़ाइक़ दुरुस्त अंदाज में पहुँच सकें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मजीद कहा कि खुशाब पुलिस इलाका में कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाएगी। किसी को इलाका का अमन खराब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शाइस्ता नदीम ने कहा कि जराइम का खात्मा, अवाम की दाद रसी और मैरिज की अमलदारी मेरी तरजीहात है। इस मौके पर जिला खुशाब की साफ़ी बिरादरी ने उनकी बतौर डीपीओ खुशाब तैनाती का खैर मकदम करते हुए उन्हें अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई।
चिश्तियाँ बहावल नगर रोड कार और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हादसे के नतीजा में कार सवार 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त अदनान, शुएब, एहसन, अरसलान, जुनेद के नाम से हुई। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करें कलर सैयदा से। हमें अपडेट कर रहे हैं अब्दुल अजीज पाशा। कलर सैयदा की मारूफ कारोबारी शख्सियत सरदार मोहम्मद वसीम खान और साबिक चेयरमैन ज़कात व अशर कमेटी तहसील कलर सैयदा सिटी अब्दुल अजीज ने बयान किया कि माह शबानुल अज़ीम का चांद नजर आते ही फिजा में नूर की खुशबू बिखर जाती है और अल्लाह के महीने रजब के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माह शुबान का आगाज़ हो जाता है। ये महीना इस्लामी तालीमात की रूह से बाबरकत महीनों में शुमार होता है और अहादीस में इसे पैगम्बर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया गया। शुबान शब्द से मश्तक हुआ है और चूंकि इस महीने में मोमिनीन की रिज़्क़ और रोज़ी और हसनात में इजाफा होता है, इसलिए इस महीने को शबान का नाम दिया गया। इस माह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले मुबारक अलैहिस्सलाम की वो खास विलादतें भी हैं। खबर शामिल करते हैं चोनिया से। चोनिया देरीना दुश्मनी पर मां और बेटे को कत्ल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने चोनिया बाईपास पर मां बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मजीद जानते हैं चोनिया से नुमाइंदा हमारा टीवी न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चूनिया दरीना दुश्मनी पर मां और बेटे को कत्ल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने चूनिया बाईपास पर मां बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मां बेटा मोटरसाइकिल पर सवार होकर अदालतों से वापस अपने गांव जा रहे थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया। लड़के की शनाख्त अहमद और ख़तून की शनाख्त आसिया बीबी के नाम से हुई, जो कि इलाहाबाद के नवाब मस्तूवाले की रहायशी थी। वर्षा ने लाशें चूनिया मेन रोड पर रख कर 5 घंटे तक एहतजाज किया। SP इन्वेस्टिगेशन कसूर और थाना सिटी चूनिया पुलिस ने जायब कू पर पहुँच कर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। क्राइम सीन टीमें भी मौका पर तलब। SP इन्वेस्टिगेशन कसूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मकतूलिन की दरीना दुश्मनी चली आ रही थी। इससे पहले भी मुखालफिन ने लड़के के बाप और खतून के खामद को कत्ल कर दिया था। खामद के कत्ल के केस में कत्ल होने वाली खतून मुद्दईया थी और बेटा गवाह था। मुखालफिन ने अदालत से वापसी पर मां और बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वर्षा के वज़ीर आला और IG पंजाब से इंसाफ की फराहमी की अपील। जी मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव चक 33 खासा चक में तहरे कत्ल के मुलजिमान पार्टी के रिहायशी डेरा जात और मकानात को मदई फरीक के बुलडोज़र मसमार करने पर DPO के हुकाम पर पुलिस कैंप कायम और चंद रोज़ के दौरान पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि मरकजी मेन सोटर्स गुज़िश्ता रात अपने अलमनाक अंजाम को पहुँच गया। मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान से। जी ज़हीर खान, आगाह करिएगा। जी मंडी बहाउद्दीन थाना गोजरा के नवाई गाँव चक 33 खासा में 3 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान के रहायशी डेराजात और मकानात को मुदई पार्टी ने बुलडोज़र मसमार कर दिया। DPO साजिद हुसैन कोकर ने किसी नाखुशगवार वाक़ा से निपटने के लिए मुलजम पार्टी के रहायशी डेराजात और घरों के आसपास पुलिस कैंप कर दिया और भारी नफरी तैनात कर दी, जबकि DPO के हुक्म पर पुलिस ने चंद रोज़ में वाक़या के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और मरकज़ी मुलजम शूटर नबील गुज़िश्ता रात अपने अलमनाक अंजाम को पहुँच चुका है। पुलिस की बर वक्त कामयाब कार्रवाई और मुलजमान की गिरफ्तारी पर मदई फरीक ने पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया है। दरीन साहब DPO साजिद हुसैन खोकर का कहना है कि ये मामूली नौइयत के मामलात पर कत्ल व गारत अमन व अमान तबाह करने से मुतरादिफ है। मुअज़्ज़िज़ीन शहर और उलमा इकराम को चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी दुश्मनियों में सुलह करवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकें ताकि अमन और अमान बरकरार रखा जा सके। जी बोरेवाला में चोरों डकैतियों के साथ साथ नौसरबाज गैंग भी सरगर्म हो गया। नवाही इलाका अख्तर टाउन में नौसरबाजी की बड़ी वारदात CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। बोरेवाला के थाना मॉडल टाउन की हदूद नवाही इलाका अख्तर टाउन में नौसरबाजी की बड़ी वारदात। मर्द के साथ मोटरसाइकिल पर आई नौसरबाज खातून मलक इशफाक नामी शहरी के घर पैसे खुले लेने के बहाने दाखिल हो गई। खवातीन को डराकर हजारों रुपए की नकदी और लाखों रुपए मालियत का सोना लेकर रफू चक्कर हो गई। CCTV वीडियो में नौसरबाज खातून और इसके साथी मर्द को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा जा सकता है।
भवाना असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शकीब सरवर ने BHU हस्पताल मंगवाना का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर ने डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया, इसके साथ अद्वियात की फराहमी और स्टॉक को भी चेक किया। उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर ने अस्पताल इंतजामिया को शहरियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने और डॉक्टर्स और अमला को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। सफाई सुथराई और की सूरत हाल बेहतर बनाने और मरीजों को तमाम तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की और अमले को मरीजों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की भी हिदायत की। जिला भर की म्यूनसिपल कमेटियों में सियासी भर्तियों के खिलाफ सेंट्री वर्कर्स ने एहतजाजी रैली निकाली और DC ऑफिस के सामने धरना दे दिया। चिन्योट में सैनिटरी वर्कर्स की एहतजाजी रैली प्रेस क्लब से शुरू हुई। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी और भर्तियां कलअदम करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बाद अज़ां मुजाहिरीन DC ऑफिस के मेन गेट के सामने धरना देकर बैठ गए। सैनिटरी वर्कर्स ने अपने मुतालबात के बैनर्स पे कार्ड्स उठाए हुए थे। सैनिटरी वर्कर्स का कहना था कि सियासी भर्तियों को कलअदम करार दिया जाए, मेरिट पर भर्तियां की जाएं। कसूर थाना A डिवीजन की कार्रवाई पतंगबाजी करने वाले 3 मुलजिमान से दर्जनों पतंगे बरामद कर ली गई। कसूर DSP सिटी मोहम्मद याकूब अवान की खसूसी हिदायत पर SHO थाना A डिवीजन इफ्तिखार अहमद जोया और हमराही टीम ने पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू कर रखी है। 3 मुलजिमान से दर्जनों पतंगे बरामद करके अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा TV।